आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रार्थना पूर्ण जीवन निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रेरित पौलुस के जीवन, शिक्षा और उदाहरण को एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। बाद में हम उनकी प्रार्थना के विषय में बात करेंगे और निकटता से देखेंगे, परंतु आज मैं रोमियो की पत्री अध्याय 15 को देखना चाहता हूँ। यह बात ध्यान देने की है कि प्रेरित पौलुस जिन्होंने इसे लिखा है, इसको ईश्वरीय शिक्षा व्यवस्थित पत्री के रूप में रोम की कलीसिया को लिखा। इस पत्र को लिखने तक पौलुस कभी भी व्यक्तिगत तौर से रोम की कलीसिया में नहीं गए थे और वे रोमियो 15 के 22 से लिखते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास बार बार आने से रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होंगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। और फिर आगे वे लिखते हैं, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। और आगे वे उनसे अनुरोध करते हैं रोमियो 15 के 30 से, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रोम के विश्वासियों से अपने लिए प्रार्थना करने हेतु अनुरोध करते हैं। देखिए वे किन शब्दों का उपयोग करते हैं, बहुत ही मजबूत शब्द हैं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। पौलुस जानते थे कि यह महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में होने के लिए वे उसके लिए और उसके साथ प्रार्थना करें। यह हम सब के लिए एक स्मरण दिलाने वाली बात है कि जब हम सेवकाई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे हमारी कलीसिया में सेवा करने वाले लोगों के लिए हो या मिशनरियों के लिए, हम उनके साथ भागीदार बनकर शामिल होते हैं। और जो प्रचार करते हैं, वचन की शिक्षा देते हैं, जो प्रेरित पौलुस के समान यात्रा करते हैं संसार के दूर दराज के क्षेत्रों में, उनके लिए हमारी प्रार्थना में भागीदारी बहुत बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि पौलुस मसीहियों से आग्रह करते हैं कि प्रार्थना में मेरे साथ लौलीन रहो, और वे 3 मुख्य विनती करते। एक बात वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन यहूदियों के अविश्वासियों से आज़ाद हो जाएं जो सताते हैं, जो लोग यहूदिया में हैं। दूसरा, कि उसकी सेवा कलीसिया को भाए। तीसरा, कि वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार उचित समय पर उनके पास पहुंच जाए। अतः वे आग्रह करने के बाद उन्हें 3 प्रमुख बातों के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। परंतु मैं सोचता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा सबक संभवतः यह है कि जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना में दूसरों के साथ शामिल होते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ भागीदारी में शामिल होते हैं कि वह उनके द्वारा कार्य करे जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे जबकि हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे? पिता, आज हम आपके सन्मुख अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हम मांगते हैं कि आप हमें दर्शाएं कि आपने हमें कहाँ प्रार्थना करने की बुलाहट दी है, किन के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। यदि कोई मिशनरी के लिए, अगुवों के लिए, शिक्षकों के लिए, छोटे समूह को चलाने वाले अगुवों के लिए, पिता उन्हें हमारे दिल में दर्शाइए और इस भागीदारी में उनके साथ प्रवेश करने में हमारे भीतर आनंद उत्पन्न कीजिए, जो संसार भर में आपका कार्य करते हैं। और प्रभु, हमारे अंदर आपके साथ भागीदारी में प्रवेश करने का आनंद रहे, और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप हमें कार्य करें। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।